साथियों, इस क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत सारे क्लासेस प्रोवाइड करा दिए हैं। आज उसी सिलसिले में कुछ एक्स्ट्रा रेशियो के बारे में हम जानेंगे कि बहुत सारे रेशियो होते क्या हैं। साथ ही साथ हम प्रोपोर्शन के भी बारे में जानेंगे कि ये प्रोपोर्शन क्या कहलाता है। प्रोपोर्शन, जिस तरीके से मैंने आपको रेशियो बताया था कि रेशियो दो या दो से अधिक संख्याओं के न्यूनतम मान को कहा जाता है, यानी जब दो या दो से अधिक संख्याओं को आप क्या कर रहे थे, तुलना कर रहे थे, उस कंडीशन में वो रेशियो कहलाता था। लेकिन प्रोपोर्शन, जब आप दो रेशियो को आपस में तुलना करें, दो रेशियो को आपस में तुलना करें और उस कंडीशन में अगर वो दोनों के दोनों रेशियो आपस में समान हो तो वो रेशियो क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शन कहलाएगा। प्रोपोर्शन जानने से पहले कुछ रेशियो के और भी टाइप्स होते हैं, आइए मैं आपको उस रेशियो के बारे में बताता हूँ। देखिए, पहले प्रकार का जो आपको रेशियो मैंने बताया था वो सिंपल सा रेशियो बताया था। सिंपल रेशियो आसान सा होता है, लेकिन अब आप जरा मुझसे ये जान लो कंपाउंड रेशियो के बारे में। किस रेशियो के बारे में? कंपाउंड रेशियो। ये कंपाउंड रेशियो को अगर आप हिंदी में देखें तो कंपाउंड रेशियो को और कुछ नहीं, मिश्रित अनुपात के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है? मिश्रित अनुपात। ये मिश्रित अनुपात क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। मिश्रित अनुपात और कुछ नहीं, एग्जाम्पल देखिए जरा। पहला अनुपात लिया मैंने A रेशियो B, फिर लिया मैंने C रेशियो D। मैंने क्या लिया? मैंने लिया C रेशियो D, और उसके बाद से मान कर लिया मैंने E रेशियो F। ये तीन अनुपात आपके पास दिखाई दे रहे हैं। पहला A रेशियो B, दूसरा B रेशियो C रेशियो D, तीसरा E रेशियो F। ये सभी रेशियो आपको जब दिखाई दे रहे हैं तो जरा आप एक काम करेंगे, इन रेशियो के सहारे आपको बनाना है कंपाउंड रेशियो। तो देखिए जरा कैसे करेंगे कंपाउंड रेशियो, आइए सीखने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप जरा बताइए, यहाँ A रेशियो B, ये जो आपको दिखाई दे रहा है A रेशियो B, ये A रेशियो B और कुछ नहीं, क्या आप इसे A बाई B कहेंगे? यहाँ C रेशियो D है, ये क्या कहलाएगा? C बाई D कहलाएगा। और E रेशियो F, क्या ये E बाई F कहलाएगा? और कंपाउंड होने का मतलब होता है इन संख्याओं को मिश्रित कर देना। मिश्रित करने का मतलब होता है मिला देना। रेशियो में मिलाने का मतलब होता है इन सभी को क्या करेंगे? आपस में गुणा कर देंगे। इन संख्याओं को जब आपस में गुणा किया जाए तो ऐसे बनने के बाद ये जो संख्याएं बनेंगी इसे ही कहेंगे कंपाउंड रेशियो। जरा देखिए ध्यान से, A इंटू सी इंटू ई, क्या ये A इंटू सी, ये होगा A इंटू C इंटू ई अपॉन में B इंटू D इंटू F। और इस रेशियो को आप क्या कहेंगे? कंपाउंड रेशियो के नाम से जानते हैं। मेरे ख्याल से आप इस बात से समझ चुके होंगे कि कैसे कंपाउंड रेशियो निकाला जाएगा। क्वेश्चंस भी आपके साथ, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आप जरा बहुत सारे रेशियो के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। आइए मैं दूसरे रेशियो के साथ आपको आगे ले चलता हूँ। दूसरे प्रकार का जो रेशियो होगा, आपने पढ़ा होगा डुप्लीकेट रेशियो। आपने क्या पढ़ा होगा? डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो को अगर हिंदी में बोला जाए तो इसके कहा जाता है द्विघातीय अनुपात। क्या बोलते हैं? द्विघातीय अनुपात। अब द्विघातीय अनुपात का मतलब क्या हुआ, जरा समझने की कोशिश करेंगे। सर, द्विघातीय अनुपात का मतलब होता है घात का 2 हो जाना। घात का कितना हो जाना? 2 हो जाना। आप जरा देख लीजिए, घात का 2 हो जाने का क्या मतलब हुआ? घात का 2 हो जाने का मतलब हुआ, सर अगर ये A रेशियो B आपको दिया जाए, क्या दिया जाए? A रेशियो B, और आपसे पूछा जाए कि आप इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालिए, तो A रेशियो B का डुप्लीकेट रेशियो होता है A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर। मतलब पावर 2 हो जाए, अगर क्या हो? पावर 2 हो जाए, तो इस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा? डुप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे मैं बोलूँ 2 रेशियो 3 का डुप्लीकेट रेशियो बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2 का जो और रेशियो 2 का जब पावर आप करेंगे तो 2 की पावर 2 रेशियो
3 की पावर 2 ये होगा डुप्लीकेट रेशियो। लेकिन 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। तो 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या बना? 4:9। मेरे ख्याल से आप इस बात से वाकिफ होंगे कि ये 4:9 कहाँ से आया, अभी आपके सामने मैंने कराया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी डुप्लीकेट रेशियो को अगर आप आगे ध्यान से देखें तो तीसरे प्रकार का जो रेशियो होगा उसे आप सब डुप्लीकेट रेशियो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे सर? सब डुप्लीकेट रेशियो के नाम से जाना जाता है। ये सब डुप्लीकेट रेशियो और कुछ नहीं, जिस तरीके से आप डुप्लीकेट रेशियो के लिए पावर कर रहे थे तो सब डुप्लीकेट रेशियो के लिए आप क्या करोगे? रूट करोगे। जैसे कि यहाँ दिया गया है A/B और आपको बताना है कि सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो ये होगा √A रेशियो √B, यानी A/B को अगर सब डुप्लीकेट रेशियो में कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा? √A रेशियो √B। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस सिलसिले में मेरा तीसरा नहीं चौथा जो पॉइंट होगा वो होता है ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्या होता है भाई? ट्रिप्लिकेट रेशियो, यानी कि ट्रिप्लिकेट रेशियो को हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिघातीय अनुपात। क्या कहा जाता है भाई साहब? त्रिघातीय अनुपात। त्रिघातीय त्रिघातीय अनुपात। अब ये त्रिघातीय अनुपात क्या कहलाता है? ध्यान से सुनिए। जिस तरीके से द्विघातीय अनुपात में पावर 2 कर रहे थे, उसी प्रकार त्रिघातीय अनुपात में पावर 3 किया जाएगा। पावर कितना करेंगे? 3। त्रिघातीय अनुपात में पावर 3 करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर A/B का आपको बनाना हो ट्रिप्लिकेट रेशियो, क्या बनाना है? ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो ये ट्रिप्लिकेट रेशियो होगा A की पावर 3 रेशियो B की पावर 3, यानी A³ रेशियो B³। जैसे मैं बोलूं कि 2:3 का आप ट्रिप्लिकेट रेशियो बता दो, 2:3 का क्या बता दो? ट्रिप्लिकेट रेशियो बता दो। तो आप कहोगे सर 2 की पावर 3 और 3 की भी पावर कितनी होगी? 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 और 3 की पावर 3 कितना होगा? 27। तो 2:3 का ट्रिप्लिकेट रेशियो जो होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे सर 8:27। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी समस्या है तो अभी बता दो भाई, आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ें, आगे जरा मुझे बता दो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो किसे कहेंगे? जिस प्रकार से आप सब डुप्लीकेट रेशियो निकाल रहे थे और निकालने के लिए क्या कर रहे थे? रूट कर रहे थे, उसी प्रकार से सब ट्रिप्लिकेट रेशियो के लिए क्या किया जाएगा? क्यूब रूट किया जाएगा। देखो जी क्यूब रूट कैसे करेंगे, जरा इधर ध्यान से देखना आप लोग। अगर मैं बात करूं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, ये 5 नंबर सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा? ये घात 3 होने के बजाय रूट में हो जाएगा। अगर आपके पास एक संख्या है A/B और पूछा जाए कि आप क्या बता दो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, तो आप यही कहेंगे कि सर इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो होगा क्यूब रूट ऑफ A रेशियो क्यूब रूट ऑफ B। क्यूब रूट ऑफ A रेशियो क्यूब रूट ऑफ B क्या कहलाएगा? इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कहलाएगा। आप इसे नोट कीजिए, नोट करेंगे आप इसे।
नोट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो देखो ध्यान से, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको आज कुछ क्वेश्चंस इसी पॉइंट से करा देता हूं। जितने मैंने ये आपको पढ़ाया इस पॉइंट से मैं आपको क्या करता हूं, कुछ क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो चलिए इन्हीं क्वेश्चंस के साथ अब आप जरा मुझे क्वेश्चन नंबर 1 बता दें, इसका आंसर क्या होगा। बोला गया था फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 1:2 एंड 3:5, 1:2 और 3:5 का मिश्रित अनुपात क्या होगा। तो आप जरा बताइए, बताया था 1:2 का मतलब 1/2 और 3:5 का मतलब क्या होगा, 3:5। अगर इन दोनों को गुणा कर दिया जाए तो क्या इसे मिश्रित अनुपात कहेंगे। तो गुणा करेंगे, 1 को 3 से 3 होगा और 2 को 5 से करेंगे 10। 3/10 का मतलब क्या हुआ, 3:10। तो इसका कंपाउंड रेशियो क्या कहलाएगा सर, 3:10। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर, साधारण और आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आ जाओ आपके सामने। ये भी बोला गया था कि फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 1:2, 3:5 एंड 5:9। करने की कोशिश करो। ये ऊपर वाला पार्ट मेरे ख्याल से आपको नहीं दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है। चलिए करने की कोशिश करेंगे साथ ही साथ। बताइए 1:2, 1:2 का मतलब 1/2 हुआ। 3:5 का मतलब 3/5 हुआ और 5:9 का मतलब 5/9 हुआ या नहीं। अब जो कट रहा है उसे क्या करेंगे, काट लेंगे। सर ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो चुका है, ये 3 से ये 9, 3 बार गुणा करेंगे तो ऊपर क्या मिला 1 और नीचे 2 को 3 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा 6 और 1/6 का मतलब क्या हुआ 1:6। 1/6 का मतलब क्या हुआ 1:6 और इसका मिश्रित अनुपात कंपाउंड रेशियो क्या कहलाएगा 1:6। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैसे करेंगे। बोला गया है 0.45, 0.55 तथा 1/9 रेशियो 4/9 का मिश्रित अनुपात ज्ञात करें। सर इसका मिश्रित अनुपात निकालने से पहले क्या निकालना है भाई साहब, मिश्रित अनुपात निकालने से पहले आप इसको सिंपल साधारण से रेशियो में बदलो। तो पहला जो दे रखा है 45 रेशियो 0.45 रेशियो 0.55, क्या आप इस डेसिमल से इस डेसिमल को काट सकते हैं। 5 से कटेगा सर 9 बार और 5 से कटेगा 11 बार, यानी पहले का रेशियो क्या मिला 9:11। दूसरा दिया गया है 1/9 रेशियो 4/5। इसका साधारण सा रेशियो बनाओ तो इसको इधर गुणा और इसको इधर गुणा, क्या ये 5:36 होगा। तो जरा बताइए पहला 9:11, 5:36 का आपको बताना है कंपाउंड रेशियो। तो लिखोगे सर 9/11 इंटू 5/36, यही लिखोगे ना 9/11 इंटू 5/36। सर 9 से कट जाएगा ये 4 बार और ऊपर गुणा करेंगे तो ये 5 और इधर गुणा करेंगे तो क्या होगा 44। अब आप जरा बताओ 5:44, 5:44 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बोलिए यहाँ तक में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। आगे बढ़ ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, चलिए करने की कोशिश करेंगे। पूछा गया था फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 14:17। आप जरा बताओ क्या आपको वर्गानुपात या द्विघातीय अनुपात बोले बात एक ही है, क्या आपको डुप्लीकेट रेशियो के बारे में अभी बताया हूं। डुप्लीकेट रेशियो अगर A:B दे तो इसका निकालने के लिए क्या आप A² रेशियो B² करोगे। क्या करोगे भाई, A² रेशियो B²। जरा बताइए A और B क्या 14:17 है और इनका निकालना है डुप्लीकेट रेशियो, तो ये होगा 14 का स्क्वायर रेशियो 17 का स्क्वायर। सर 14 का स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 196 और 17 का स्क्वायर कर दिया जाए तो ये होगा
289। तो आप जरा बताओ 196 और 289 क्या ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए 196 रेशियो 289। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, कम से कम आप 25 तक स्क्वायर याद कर लो, 20 तक टेबल याद कर लो, 15 तक क्यूब याद कर लो। इन सारी वैल्यूज़ को अगर आप याद करते हैं तो क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। अदरवाइज आप स्क्वायर निकालने में ही समय बर्बाद करेंगे। चलिए नोट करेंगे फिर आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पूछा गया था कि फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ये। तो आप जरा बताओ, पहले रेशियो दिया गया है 0.04 और ये दिया गया है 0.005 और इसका क्या बताना है? डुप्लीकेट रेशियो। तो पहले आप सही रेशियो बना लो। सर यहाँ मैं 0 लगा दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब बताइए, ये 3 डिजिट के बाद डेसिमल, ये भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट। यहाँ से क्या मिला? 40। यहाँ से क्या मिला सर? 5। 5 से कटेगा 1 बार, 5 से कटेगा 8 बार। साधारण रेशियो, सिंपल सा रेशियो क्या बना? आप कहोगे सर साधारण रेशियो जो है वो 8:1। साधारण रेशियो क्या है? 8:1। जब सिंपल रेशियो 8:1 है तो आप जरा बताओ डुप्लीकेट रेशियो क्या 8 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर होगा? 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64 और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो डुप्लीकेट रेशियो जो होगा वो 64:1। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बोलो यहाँ तक क्या किसी को कोई समस्या है? समझ आ गया आप सभी को? आगे बढ़े भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करने की कोशिश करेंगे एक बार। देखिए आपसे पूछा गया था फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है? रूट में अगर ए रेशियो बी का सब डुप्लीकेट निकालना हो तो अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी देगा। अब आप जरा बताइए, यहाँ दे रखा है 16:25, तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या √16 रेशियो √25 होगा? सर √16 का मतलब 4, √25 का मतलब 4, रेशियो क्या बना? 4:5। ये इसका होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था कि आप इन संख्याओं का क्या बता दो? सब डुप्लीकेट रेशियो बता दो। तो पहले संख्याएं तो जान लें। पहले हमें क्या जानना होगा? संख्याएं जाननी होंगी। जरा बताइए संख्याएं कैसे जानेंगे? सर 1/0.225 रेशियो 1/0.256 है। तो इसको पहले साधारण रेशियो में बदलो, तो इसको इधर लेकर के आएंगे तो 0.256 और इसको इधर लेकर के आए तो 225 होगा। ये सर 0.225। सर रेशियो में मतलब 0 पॉइंट से 0 पॉइंट कैंसिल आउट। क्या ये 256:225 साधारण अनुपात दिखाई दे रहा है? सिंपल रेशियो। और यहाँ से हमें क्या बताना है? सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब हुआ कि आप इसका क्या करेंगे? रूट। तो ये बताइए अंडर रूट, ये बताइए अंडर रूट क्या 256 रेशियो अंडर रूट 225 होगा? अंडर रूट 256 क्या 16 का स्क्वायर होगा भाई साहब? और 225 क्या 15 का स्क्वायर होता है? 225 किसका स्क्वायर होगा? 15 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 16:15। याद रखिएगा 15:16 भी है, लेकिन इस तरीके से आप साधारण अनुपात में बदलने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 16:15। बोलिए इस बात से आप समझ पाए हैं कैसे मैंने किया? सर इसको इधर गुणा करेंगे 1 से और इसको इधर गुणा करेंगे तब ये इधर जाएगा और ये इधर। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ भी रूट लोगे तो बात एक ही होगा, लेकिन फिर उसके बाद से इधर भी गुणा करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पूछा गया ट्रिप्लिकेट रेशियो बताइए 3:5 का। 3:5 का ट्रिप्लिकेट रेशियो बताओ।
आप जानते हैं ना कि ट्रिप्लिकेट रेशियो बनाने के लिए अगर a अनुपात b दे तो ये होता है a क्यूब रेशियो b क्यूब। क्या होता है सर? a क्यूब रेशियो b क्यूब। 3:5 का अगर ट्रिप्लिकेट रेशियो बनाएंगे तो 3 का क्यूब और ये होगा सर 5 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 और 5 का क्यूब कितना होगा? 125। इसका रेशियो क्या बनेगा? 27 रेशियो 125। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलिए, कोई समस्या? समझ गए? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो बता दो। सर इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो नहीं, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो पूछना चाहिए था। नहीं, ट्रिप्लिकेट ही पूछना चाहिए था, सही है। क्या पूछा गया है? ट्रिप्लिकेट रेशियो बता दो क्या होगा। तो आओ जरा देखते हैं कि ट्रिप्लिकेट रेशियो कैसे निकाला जाएगा। ये है सर 1/0.49 और ये क्या दे रखा है? आप कहोगे सर ये दे रखा है 1/343, लेकिन ये 0.343 है। इसको इधर गुणा करेंगे और इसको इधर गुणा करेंगे तो ये 0.4343 रेशियो 0.49 हुआ। अगर मैं यहाँ जीरो लगा दूँ, यहाँ मैं जीरो लगा दूँ तो इस डेसिमल से इस डेसिमल को काट सकते हैं। अगर मैं इसको 7 से काट दूँ तो 7 से कटेगा ये 49 बार। कितने से कटेगा? 7 से कटेगा 49 बार और 7 से कटेगा ये 70 बार, 749। अगर मैं फिर से इसको 7 से काट दूं तो ये 7 बार कटेगा और ये कटेगा 10 बार। तो यहाँ रेशियो, सिंपल रेशियो क्या मिला सर? 7:10। और इसका आपको निकालना हो ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्या निकालना हो सर? ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना हो तो आप जानते हैं कि इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो होगा सर 7 का क्यूब रेशियो 10 का क्यूब। 7 का क्यूब क्या आप जानते हैं? 343 होगा और 10 का क्यूब कितना होगा? 1000। और इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा सर? 343:1000। क्या होगा भाई साहब? 343:1000। बोलो, मैंने आपको जितना पढ़ाया था रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, उसके बाद से सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, और साथ ही साथ मैंने आपको पढ़ाया था कंपाउंड रेशियो। क्या इन सभी रेशियो के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ में आ गया सभी को? आज की क्लास में समय के अभाव को देखते हुए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे क्वेश्चंस प्रोपोर्शन के होते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बार बार चैप्टर्स को रिवीजन करते रहें क्योंकि रिवीजन इज द की। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।